किसान लगातार 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और आज पीएम मोदी किसानों से संवाद करने वाले हैं। एमपी में किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। कृषि मंत्री ने भी लिखा किसानों को पत्र। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, लगातार 22 दिन हो चुके हैं, आज 23वां दिन है। एमपी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। किसान के आंदोलन का 23वां दिन। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ जयवीर मावी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से किसान आंदोलन का जो 23वां दिन है, आंदोलन किसान लगातार कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं और खास तौर पर किसानों को अब नए नए लोगों से समर्थन भी मिलता साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। जिस तरह सिंगू बॉर्डर की बात करें, टेकरी बॉर्डर की बात करें, लगातार न सिर्फ आंदोलन हो रहा है बल्कि ठंड की वजह से कई अन्य कारणों से किसान की मौतें भी हो रही है। और लगातार अब जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गमगीन माहौल दिख रहा है। लगातार जो मरने वाले किसान है उन्हें तमाम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लोगों की सहानुभूति किसानों के प्रति और ज्यादा बढ़ी है। यही नजारा जो है वो पूरे देश में खास तौर दिख रहा है। दिल्ली देश की राजधानी की बात करें तो आसपास के सभी बॉर्डर, चाहे चिल्ला बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टीकरी सिंगू बॉर्डर की बात करें, हर बॉर्डर का यही सीन दिख रहा है। और यहाँ पे सरकार जो है लगातार किसानों का समर्थन जुटाने में जुटी है। जो पश्चिमी यूपी के किसान खास तौर पे गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, आज पश्चिमी यूपी में ही किसानों के समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी की एक रैली आयोजित की जा रही है, किसान सभा आयोजित की जा रही है। न सिर्फ वहां पे किसान नेता जुटेंगे बल्कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की बात करें या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, तमाम जो है केंद्रीय मंत्री वहां पे किसानों के समर्थन के लिए किसान रैली कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की रणनीति किसानों के समर्थन जुटाने की है और यही रणनीति जो है वो पार्टी की साफ तरफ दिख रही है। हालांकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में भी कल फिर एक बार सुनवाई होगी। किसानों को भी उम्मीद है, सरकार से सवाल पूछे गए, सरकार को भी सवालों के जवाब देने हैं। तो जो कश्मकश की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल, ऐसा ही कहा आपने अमित। तो लगातार जिस तरीके से सरकार भी अब समझाने का प्रयास कर रही है किसानों को, और 23वां दिन है आज आंदोलन का, कहीं ना कहीं आंदोलन भी अब तेज होता चला जा रहा है। जयवीर, आपके पास आऊंगी, क्या कुछ स्थिति इस समय गाजियाबाद की हम देख सकते हैं, क्योंकि 23वां दिन है आज और डटे हुए हैं लगातार किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, अगर किसानों की बात करते हैं तो कल जिस तरह से नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर खाप पंचायत की थी और उन्होंने एक तरह से जो पीछे हटने वाली बात कही है कि किसान 2 कदम पीछे हटने को तैयार है, लेकिन सरकार को भी कुछ पीछे हटना होगा। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उन्होंने इशारा किया है कि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए नहीं है, लेकिन सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जो किसानों की जो समस्याएं उन पर ध्यान देना चाहिए। कुछ समस्याओं को किसान छोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार को भी कुछ 2 कदम पीछे हटाना चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि पश्चिम यूपी के मेरठ में आज जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर जुट रहे, चाहे जिला गाजियाबाद में सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की गई है। जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने अपील की, लौनी विधायक ने अपील की, तमाम नेताओं ने अपील किया कि जो लौनी के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हो मेरठ में बहुजन किसान सम्मेलन में कहीं ना कहीं इस तरह जो विरोध हो रहा है और किसानों की भीड़ बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको वहां पर ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो किसान है अपनी
हुए हैं। यूपी गेट की बात करें तो तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, तमाम किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका साफ कहना था कि जो उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस तरह कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा था कि सरकार अगर कुछ सोचती है तो किसान भी जिद पर नहीं है। सरकार को भी अपनी हरदर्मिता छोड़ देनी चाहिए, किसान भी अपनी हरदर्मिता छोड़ने को तैयार है। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे जो किसान और सरकार के बीच की जो खाई है वो बांधी जा सके, जो दूरी है वो दूर कम हो। बैठक के बाद बातचीत में हल निकल सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय आया था उसको लेकर जो किसान नेता है उन्होंने संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि अब किसानों के समर्थन में कोर्ट भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनके हौसले बुलंद है। और उन्होंने कहा, जैसा कि जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने देश की भाषा में कहा था कि अब जो सरकार को नाथ डालनी पड़ेगी। नाथ का मतलब है जब इधर उधर भागते हैं, जो नाथ डाल दी जाती है तो वो जो बैल या गाय जिसको जानवर को कहा जाता है तो वो भागदौड़ नहीं करता है, उछल कूद नहीं करता है और एक ही आदमी को चला लेता है। तो उन्होंने कहा था कि जब सरकार को नाथ डालनी होगी तो कहीं ना कहीं जो किसान है उन्होंने इशारा ये भी किया है कि किसान मजबूत हैं। और तमाम जो पंचायतों के वहां पर पंचायतें उन्होंने भी किसान आंदोलन को समर्थन किया है और कहा है कि वो जब भारतीय किसान यूनियन या जब किसान नेता है उनको बुलाएंगे वो आने को तैयार है और पूरे समर्थन के साथ आएंगे। हालांकि किसानों ने आरोप लगाया कि बहुत सारे जो खाप पंचायत के नेता थे उनको पुलिस प्रशासन ने नजरबंद किया था, जो नहीं आ पाए हैं। लेकिन अब अगर किसान कहेंगे तो वो जहाँ किसान है वहां पर भी पंचायत या प्रदर्शन के लिए बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है मजबूत है और तेजी पकड़ रहा है। जिस तरह भारतीय किसान यूनियन की बात करें या तमाम किसान संगठनों की बात करें, दिल्ली सरकार ने भी उनका समर्थन किया है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उन्होंने बिल को फाड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है उनको जोश में है और पूरी तरह उन्हें उम्मीद है कि सरकार को अब बैकफुट पर आना ही होगा। जी बिल्कुल जयवीर, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है किसानों को समझाने की भी। अमित, आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करने वाले हैं, जो ये कानून आए हैं कृषि को लेकर के, इसके फायदों के बारे में वो बताएंगे। तो वहीं अगर हम बात करते हैं तमाम और जगहों की, तो वहां पर मंत्री विधायक जो हैं वो लगातार किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कानून आए हैं वो आपके फायदे के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है इन सब चीजों का कितना असर पड़ने वाला है? और सबसे बड़ी बात कि आज जो पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं किसानों को, इसका कितना असर इस आंदोलन में पड़ने वाला है? देखिए, अब तक की जो कमान थी किसानों के समर्थन जुटाने की, किसानों के समझाने की, वो लगातार तमाम केंद्रीय मंत्री कर रहे थे। जिसकी बात मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 700 किसान सभाएं और चौपालें आयोजित करने की बात कही थी, जो कि तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री किसानों के बीच जाके किसानों को समझाएंगे और किसान बिल, कृषि बिल किस तरह से इंपॉर्टेंट है उससे लेकर समर्थन जुटाएंगे। अब प्रधानमंत्री आज खुद मोर्चे पे लगे हुए हैं। 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद करेंगे। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी वहां पे होंगे और कहा, दावा ये किया जा रहा है जो 22,000 से ज्यादा पंचायतें मध्य प्रदेश के हैं उन सब में इसका डिजिटल प्रसारण होगा और वो सभी लोग जो है वो प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इसके साथ ही तमाम जिला मुख्यालय जो है उन्हें भी जोड़ने की योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। तो जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के साथ बात करेंगे। किसान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपनी राय रख सकेंगे। और दूसरी बड़ी चीज कि सरकार लगातार कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि विपक्ष जो है किसानों को गुमराह कर रहा है और यही बड़ी वजह है जो कृषि मंत्री की तरफ से 8 पेज का लेटर जारी किया गया है, खुला पत्र लिखा गया जिसमें साफ तौर पर किसानों को बताया गया कि कौन कौन से चीजें हैं जो उनके हित में, और यहाँ तक एमएसपी की बात भी सरकार रिटर्न में किसानों को देने के लिए तैयार है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसे कहा है कि जो पत्र लिखा गया है कृषि मंत्री का उसे किसान जरूर पढ़े। तो जाहिर तौर पर इसका असर हालांकि सिंगू या टीकरी बॉर्डर पे जरूर नहीं दिखा, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं पहल की है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार किस तरह पहल कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई होनी है और ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें पूछा था कि अगर किसानों का आंदोलन रुकवाया जाए या किसान आंदोलन रोके
और जब तक बातचीत होती है, जब तक कमेटी कोई निर्णय पे नहीं पहुंच सकती, तब तक क्या सरकार जो कृषि बिल लेके आई है इसे होल्ड पे रख सकती है? बिल्कुल। हालांकि इसे लेके सॉलिसिटर जनरल ने साफ मना किया, तुषार मेहता ने कहा कि होल्ड पे नहीं रख सकती, लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि वो सरकार से बात करेंगे। तो ऐसे में सीजेआई ने तुषार मेहता से भी कहा था कि जब अटॉर्नी जनरल बात करने के लिए सरकार से कह रहे हैं तो आप उसमें बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इंटरेस्टेड दिखा कि कैसे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और लोगों की जो स्वतंत्रता संविधान ने दे रखी है वो भंग ना हो। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री भी इसी समर्थन में आज जो है जो किसान रैली से यहाँ पे संबोधित करेंगे, मध्य प्रदेश किसानों को संबोधित करेंगे। तो सरकार के पास भी कई सारे माध्यम है, सरकार बता सकती है कि किन किन बिंदुओं को लेके सरकार लगातार किसानों को समझाने और समर्थन की पहल कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा अमित आपने। 23 दिन पहले जो चिंगारी उठी थी वो अब आग बनकर सामने आ रही है और लगातार आंदोलन जारी है। जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो अब किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है और अब पीएम नरेंद्र मोदी भी सामने आ रहे हैं। वो आज कृषि कानून के फायदों के बारे में किसानों को बताने वाले हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो आंदोलन किसान लगातार 23 दिन से कर रहे हैं, क्या पीएम मोदी के संबोधन के बाद कोई असर दिखेगा या फिर जो कोशिश लगातार की जा रही है क्या उससे कोई हल निकल पाएगा? कल सुप्रीम कोर्ट की फिर से सुनवाई होनी है, उसमें ही साफ हो पाएगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। बुलेटिन